चालू कर देना। जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम राजगढ़ में खड़े हैं, राजगढ़ के लोकल पत्रकारों से, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से, जिन्हें देख देख कर हम पत्रकारिता सीख रहे हैं। उन पत्रकारों के बीच में हम खड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजगढ़ का वाकई में माहौल क्या है, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के हमारे सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे, लेकिन भानु भैया का एग्जिट पोल एकदम सही निकला था 5-0। तो भानु भैया से सबसे पहले पूछूंगा, क्या लग रहा है इस बार राजगढ़ में? इस बार अभी जब तक वोटिंग नहीं होती है उससे पहले कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर जो भी है चुनाव का अनुमान बहुत हद तक लगता है। तो अभी तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो चुनाव है पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा के लिए मेहनत बहुत करनी होगी, क्योंकि जो एक आंकड़ा लेकर चल रहे हैं कि करीब 4 लाख 5 लाख का, तो दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद शायद अब ऐसा नहीं रहा है। जो जीत का अंतर है बहुत कम हो जाएगा पिछले चुनाव की तुलना में। तो अब जो अनुमान की बात करें तो वोटिंग जो होगी उसके बाद सही अनुमान लगा पाएंगे। अगर कम वोटिंग हुई तो किसके पक्ष में जाना चाहिए? कम वोटिंग जैसे शुरू से माना जाता है कि जब कम वोटिंग होती है तो पहले जो चुनाव रहे हैं उसमें कांग्रेस के पक्ष में जाती रही है, लेकिन बीते कुछ चुनाव की बात करें तो उसमें जहां कम वोटिंग हुई है वहां से भी भाजपा ने जीत हासिल की है। कहना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा है और जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको लेके बहुत से जो मतदाता हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य सीटों की तुलना में यहाँ एक दिग्विजय सिंह जो हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजगढ़ से जुड़ाव है, इसलिए ये चुनाव जो रोमांचक बना हुआ है। इंटरेस्टिंग चुनाव है। बिल्कुल। मनीष जी हमारे साथ है, दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं। मनीष भैया, आपको क्या लगता है इस बार राजगढ़ में कांटे की टक्कर लग रही है? बिल्कुल कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक और जहां भाजपा जो है जब दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव के मैदान में आए हैं तो उसके बाद से यहां पर लगातार जो है भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं और पूरी ताकत जो है भाजपा ने इस संसदीय सीट को जीतने के लिए लगा दी। वहीं दिग्विजय सिंह जो हैं इस बार बहुत अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। आपने देखा होगा कि जब भी दिग्विजय सिंह ने फॉर्म डालने से लेके जो भी चीज़ की है वो अकेले ही गए हैं। सिर्फ अभी जो देखेंगे उनकी कल और परसों में सिर्फ 2-2 सभाएं हैं। उसके पहले अगर जाते हैं अपन तो उसके पहले कोई भी यहाँ पे बड़ा नेता कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के अलावा यहाँ पे नहीं आया था। तो दिग्विजय सिंह जो हैं वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी पूरी जो तैयारी है वो अंदर अंदर चल रही है। भाजपा जो है वो उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, पूरी ताकत उनने झोंक दी है और माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जो हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा जो है मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है मनीष जी कि बड़े चेहरों का कुछ चुनाव में असर होता होगा? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर देखिए चुनाव का मोदी के नाम पे वैसे पिछले चुनाव तो जीते थे भाजपा, 2 साल से जीत रहे हैं रोड मन लाकर। लेकिन अगर देखें तो इस बार जो मुद्दा बना हुआ है, दिग्विजय सिंह जो उठा रहे हैं मुद्दा, वो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी है राजगढ़ जिले में वो बेरोजगारी है। हर युवा यहाँ पे पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, कोई अलग अलग धंधे कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई क्या। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव में ये मुद्दा ज़रूर असर कर सकता है, क्योंकि जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और वो ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार रही है यहाँ पर उन्हें रोज़गार नहीं मिला है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले। अब की बार वो ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो उनको रोज़गार दे सके और उनकी यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए वो तरस रहे हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ मिले। पलटवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बना दिए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। विकास हो रहा है लेकिन उसमें यहाँ पे बहुत सारी अभी भी ज़मीनी स्तर पे वो जो विकास होना चाहिए था वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। रोडमल नागर को लेकर लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गए सांसद जी आ नहीं रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो एक ये वाली बात है, इसको लेकर सांसद खुद अभी मंच से माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मत देखिए, आप भाजपा को देखिए, कमल के फूल को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए। और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि भाई आप सांसद को देखिए। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था अभी भोजपुर की सभा में कि अगर कोई कलेक्टर का बेटा हो
अगर वो कुछ कुछ करता नहीं हो, और अगर मान लो किसी लड़की के लिए रिश्ता लेके जाते हैं और वो बोलेंगे कि लड़का क्या करता है, तो बोलेंगे कि इसका बाप कलेक्टर है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि कलेक्टर को मत देखिए, आप ये देखिए लड़का करता क्या है। उन्होंने सांसद के ऊपर ये मतलब उदाहरण दिया था कि भाई आपके सांसद ने करा क्या है, आप नरेंद्र मोदी को मत देखिए, आपके सांसद ने करा क्या है। तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं दिग्विजय सिंह को, साथ में कह रहे हैं वो कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका एक बार देखिए आप, और मैं 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा। तो कह सकते हैं कि जनता इस बार दिग्विजय सिंह की तरफ भी है और भाजपा की तरफ भी इसका माहौल है, तो कह सकते हैं कांटे की टक्कर है राजगढ़ में। आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर है या एक तरफा मुकाबला होगा? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। दिग्विजय सिंह के आने के बाद यहाँ पर इस चुनाव में बिल्कुल कांटे की टक्कर, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये निकल जाएगा, दोनों मतलब कांटे की टक्कर है। दिग्विजय सिंह जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से उनका 90s वाला चुनावी कैंपेन चल रहा है, तो आज के ज़माने में इस तरह के चुनावी कैंपेन काम आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे, क्योंकि उनने जब 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई लोगों के काम किए हैं। कोई पंचायत सचिव बनाया है, किसी को शिक्षाकर्मी बनाया है, किसी को क्या बनाया, तो वो लोग भी जो है उन लोगों से जुड़ा। और आखिरी चुनाव वाली बात चल रही, तो उस चुनाव के लिए उनको लिए वो चल रहा है। ये फैक्टर काम आना है। बिल्कुल काम आएगा फिर तो ये जितने भी पत्रकार बंधु थे राजगढ़ के, उनसे हमारी बातचीत हुई, सभी ने अच्छे जवाब दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि राजगढ़ का असली चुनावी माहौल क्या है।